हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। बात तो हमेशा केमिस्ट्री की ही होती है, लेकिन आज इस खास वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CBSE हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, और जो बच्चे अभी प्री फाउंडेशन में हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई और नीट वाले के लिए ये वीडियो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल हम बेसिक से बात करने वाले हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, जिनको केमिस्ट्री से प्रॉब्लम है, जिनको वाकई केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, उस बच्चे के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल बात करूंगा बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। बेसिक केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री आपको भास्ट क्यों लगता है, आपको बोरिंग सब्जेक्ट क्यों लगता है, आपको मज़ा क्यों नहीं आता केमिस्ट्री में, इन सब चीज़ों को बात करूंगा और आपको केमिस्ट्री आसान बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। आप तो ये जानते हो कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में 3 ब्रांच होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेन ब्रांच जो है। तो जहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, मैटर के स्टेट के बारे में स्टडी करते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हो, पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हो, यानी वैसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए हैं उसकी स्टडी करते हो। ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है, सारे बच्चों को पता है। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होने लगता है केमिस्ट्री में, ताकि आप लोग जब क्लास करते होंगे, कहीं भी आप ऑफलाइन क्लास करते हो, कहीं भी आप कोचिंग में जाते हो, तो पहला क्लास जो होता है या फिर दूसरा तीसरा क्लास में होता है, काफ़ी इंटरेक्टिव होता है और अट्रैक्टिव होता है। आपको मज़ा भी आता है केमिस्ट्री में, ऐसा लगता है कि जैसे वाकई केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है क्लास में, तैसे आपको लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री हमारे लिए बर्डन होता जा रहा है। तो उस बर्डन को दूर करने के लिए ये बिल्कुल बूस्टर डोज की तरह ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में बात करूँगा मैटर के बारे में। मैटर से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो का एक सीरीज होगा जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है 10 वीडियो का एक सीरीज हो जाए, और वीडियो काफ़ी लंबा नहीं जाएगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि कोई 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में एक वीडियो को रखा जाए, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो और आप आसानी से नोट्स बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी मैटर से स्टार्ट करते हैं कि मैटर है क्या। मैटर, देखिए मैटर क्या है। मैटर के बारे में अगर मैं आपसे एक लाइन में जवाब पूछूं कि मैटर क्या है, आंसर आपसे पूछूं, तो मैटर वो है जिसके पास मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है। यानी मैं ये कहूँगा कि जिसके पास कुछ वजन है, कुछ भी वजन हो, मास हो, उसको हम मैटर बोल देते हैं। ये यूनिवर्स जो है, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहले कि यूनिवर्स जो है वो, यूनिवर्स को 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होगा मैटर, एक होगा मैटर और दूसरा होगा एनर्जी। क्या होगा? पहला होगा मैटर और दूसरा होगा एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैटर के बारे में आप तो जानते हो, जिसके पास भी मास है उसको हमने क्या बोल दिया, मैटर। जिसके पास मास है उसको हमने क्या बोल दिया, मैटर। यानी ये तो बड़ा आसान है हमारे लिए कि जिसके पास मास है उसको हमने क्या बोल दिया, मैटर। यानी जिसके पास मास नहीं है उसको हमने क्या बोला, एनर्जी। ठीक है, ये पहला फैक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। मैटर के बारे में हम खासकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए मैटर और एनर्जी, सबसे पहले आप इसको समझना पड़ेगा कि मैटर और एनर्जी, क्या मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना या न करना थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सबसे पहले है कि मैटर होता क्या है। तो जिसके पास भी मास होगा उसको हमने क्या बोल दिया, मैटर। जिसके पास कुछ वजन हो, है ना, जैसे ये मान लो ये मार्कर है, इसका कुछ वजन है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, मैटर। ये जगह रखने पे कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मैटर। ठीक है, चलो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। मैटर जो होते हैं, मैटर और को एनर्जी में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर्स एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। मतलब मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात जो है हमने नहीं बताया, ये बात जो है आइंस्टाइन साहब ने बताया था, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, E = mc²।
आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जरूर नाम सुना होगा कि E बराबर mc²। आइए इस इक्वेशन से थोड़ा जान पहचान करने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वेशन कहता क्या है। E बराबर mc² का मतलब क्या है? देखिए, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, M फॉर मास, और C को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस जिसका मास कितना है बच्चों, m है, अगर वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका मास m है, अगर वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे और आपके लिए नहीं है, हम कभी भी इतने स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है भाई? माइक्रो पार्टिकल्स के लिए है। किसके लिए है? माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, इसका मतलब हम मैटर को आसानी से किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन के माध्यम से। इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, और इसको मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन भी इसको कहते हैं, मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज इस इक्वेशन के माध्यम से आपको ये पता चला कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस वीडियो में, इस छोटे से टॉपिक में आपको क्या सीखने को मिला कि यूनिवर्स जो है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैटर को लेकर आगे बढ़ेंगे कि मैटर है क्या। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो हमारा टॉपिक है मैटर, हमारा टॉपिक है मैटर। देखिए, मैटर के बारे में हमने बोला एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस, है ना। कोई भी सब्सटेंस हो जिसका कुछ वजन हो, जिसके पास कुछ वेट हो, और वो रखने पे कुछ एरिया को कवर करे, कुछ स्पेस को कवर करे, है ना, उसी को हम मैटर बोलते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर के पास अपना कुछ वजन है, अगर इस मार्कर को हम कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ एरिया कवर करेगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मैटर बोलेंगे। जिसके पास ही मास होगा उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में कि मैटर को किस तरह क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लो, मैटर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर के दो प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में मेन डिफरेंस क्या है? आपको छोटा छोटा चीज़ आपको कभी कभी जो है ना समझ में नहीं आता है, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन जब उस टॉपिक पे फिर आते हो तो अचानक से पता नहीं चलता ये है क्या। जैसे मान लो आपने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज का नाम तो सुना ही होगा, उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है चेंज इन स्टेट, जहाँ सिर्फ स्टेट में चेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो प्रॉपर्टी है ETC, ये सब जो प्रॉपर्टी है ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं भाई? जहाँ चेंज इन कंपोजिशन, जहाँ फॉर्मूला ही चेंज हो जाए, यानी जहाँ कंपोजिशन में चेंज आए, रेशियो में चेंज आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ स्टेट में चेंजिंग है,
है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने लिक्विड वाटर जो लिक्विड स्टेट में हो, आपने उसको फ्रीज किया और उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान समझो, अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए, अगर उसको हम क्या कर दे, फ्रीज कर दे, कूल कर दे और उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, तो भी वाटर का फॉर्मूला H2O होगा। तो फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आया, कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन क्या चेंजिंग आया, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में था अब वो सॉलिड स्टेट में जा चुका है। तो अगर ये स्टेट में चेंजिंग आए तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाए तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है बात। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं, ठीक है, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ऐसे मैटर के 5 स्टेट होते हैं। अभी जनरली जो हम बात कर रहे हैं 5 स्टेट होते हैं, लेकिन मेनली हमें पढ़ना है 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। और एक और चौथा स्टेट है प्लाज्मा, और 5वां स्टेट है बोस-आइंस्टाइन, जो कि अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, कि मैटर के स्टेट की जब भी हम चर्चा करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम 3 स्टेट हैं, ठीक है। पहला स्टेट क्या है भाई, पहला है सॉलिड, दूसरा स्टेट है गैस, सॉरी के बाद लिक्विड करते हैं, लिक्विड, और तीसरा स्टेट है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। देखो 3 स्टेट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर सॉलिड है, फिर यहाँ मान लीजिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड है, और फिर मान लीजिए ये गैस है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट सकते हैं, गैस को लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिक्विड को सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो, समझिएगा बात को, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अब हीट क्यों करना पड़ेगा, इसका भी जवाब मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हमें हीट करना पड़ेगा, तो भी हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी गैस को हमें लिक्विड के अंदर लाना है, गैस को लिक्विड स्टेट के अंदर लाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, याद रखिएगा, एक टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्ट होना, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उसको, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। यानी जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे। अगर कोई लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो हम उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। यानी जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई भी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिस पर कोई गैस जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, और उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। याद रखिएगा। तो ये सब प्रोसेस है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज सब्लिमेशन प्रोसेस, है ना, द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस और वाइस वर्सा, और गैस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वेपराइजेशन क्या है, तो वेपराइजेशन एक प्रोसेस है जिस पर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होते समय हीट किया,
तब जाके कन्वर्ट हुआ। लिक्विड को हमने हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हुआ। अब हमें गैस से लिक्विड में जाना है, क्या आप हीट करोगे? बिल्कुल नहीं। अब आपको कूलिंग करने की जरूरत है, इसको कूल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। अब ये कूल और हीट का क्या चक्कर है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें जगह बनाना पड़ेगा, फिर जाकर मैं आपको समझाऊंगा कि हीट ये कूल का क्या चक्कर है। हीट हम करेंगे तो फिर सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, फिर हीट करेंगे तो गैस में जाएंगे, फिर कूल करेंगे तो फिर लिक्विड में, कूल करेंगे तो सॉलिड में, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छोटा छोटा बात आपको याद नहीं रहता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेपराइजेशन क्या है। तो आप इस चीज़ को जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब क्या है? ये सब एक टेम्परेचर का टाइप है, टेम्परेचर है। ये सबका अलग अलग काम है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का अलग काम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का अलग काम हो गया, तो इसी तरह एक टेम्परेचर है। तो कभी भी आपको डिफिनीशन कोई पूछे तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, आप आसानी से इसको देख करके आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीज होना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट आगे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे कि क्या होता है और हमें हीट और कूल करना क्यों ज़रूरत पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।